करूँ, ये दोस्त कोई जरूरी नहीं दोस्तों, ये सामाजिक भाड़ में जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, पेपर लीक कर दूंगा और अपराध करूंगा और सब करूंगा, किसके लिए करूंगा? पैसों के लिए। पैसों के लिए इतना सब कुछ कर दिया। पैसा इतना ज्यादा कठिन नहीं है कमाना, पैसा बहुत आसान है। बताओ, अरे इतनी तो इकोनॉमी पढ़ा दी तुम्हें, इतनी तो इकोनॉमी पढ़ाई, अभी भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? हाँ, शेयर म्यूचुअल फंड में लगाओ। म्यूचुअल फंड में अगर व्यक्ति बेसिक तरीके से भी पैसा लगाता रहे, पैसा बनाना कोई बहुत बड़े काम नहीं, बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई अचरज का कार्य नहीं है कि सब तो पैसे कमा लिए उन्होंने। पैसे वर्तमान के अंदर पैसा अगर नहीं कमा रहा तो निकम्मे बन के कारण हो सकता है व्यक्ति नहीं कमाए, या डिसिप्लिन के कारण नहीं कमा रहा। बाकी अगर व्यक्ति डिसिप्लिन तरीके से सही तरीके से कार्य करता जाए तो एक जनरेशन में वेल्दी बनना, मतलब बिल्कुल जीरो से वेल्दी बनना कोई बहुत बड़ी काम नहीं है। और 2 जनरेशन हो जाए, जनरेशनल वेल्थ आपने क्रिएट कर दी तो अरबपति बन जाओगे आप दो जनरेशन में। तो 2 जनरेशन व्यक्ति क्या बन सकता है? अरबपति बन सकता है। नहीं बताएगा तुम्हें? अरे यार, म्यूचुअल फंड्स तो बताए थे तुमको इतना तो। देखो देखो म्यूचुअल फंड जानते हो क्या होता है? म्यूचुअल फंड तो पढ़ाया था ना। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? शेयर मार्केट और व्यक्ति, उन दोनों के बीच में मध्यस्थ है। शेयर मार्केट और मतलब जो सामान्य कॉमन मैन है, अपन को हेज फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, शेयर मार्केट और कॉमन मैन में बीच में जो मध्यस्थ होता है वो होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जो होते हैं वैसे तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। म्यूचुअल फंड का मतलब एक फंड बनेगा, अलग अलग पैसे एक जगह आएंगे, उस फंड को एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर उसको फंड को ऑपरेट करेगा, वो खुद की विशेषज्ञता के आधार पर बाजार में उस पैसों को लगाएगा, उससे रिटर्न कमाएगा, रिटर्न कमाकर निवेशक को देगा। लेकिन फिर लास्ट में एक लाइन लिखी आती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बात सही भी है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मार्केट ऊपर नीचे होता है तो म्यूचुअल फंड के पैसे भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ये जो रिस्क है ना, ये शॉर्ट टर्म की है। कैसे? ये शॉर्ट टर्म की है, मतलब आप ऐसा देखो ना कि भाई रोज चेक कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, रोज चेक करो तो ऐसे दिखेगा, आज ऊपर बढ़ गया, नीचे गया। लेकिन सुनो, लेकिन आपने इस समय चेक किया था, रोज चेक करोगे तो ये सब होगा, और यहां पर आते तो तुम्हारे को ऐसा लगेगा यार कहां फंस गए, बाहर निकलो इससे। तो व्यक्ति बाहर भी निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति जो है हिम्मत बना के रखे, नहीं नहीं नहीं, ये सब शॉर्ट टर्म के है और अपन को तो चेक ही नहीं करने। रोज चेक करते हैं तो पता नहीं अपने को टेंशन भी हो जाती है, तो अपन को तो चेक ही नहीं करेंगे। इसको सिर्फ क्या करते रहो, चलाते रहो। तो ओवरऑल इन सबको हटा दो। ओवरऑल व्यक्ति कहेगा यार मैंने इतने रुपए डाले थे और अब ये कितने हो गए, इतने जो है वो हो गए। तो अब उसको थोड़ी पता बीच के अंदर ऊपर नीचे भी हुए हैं। चेक करने वाले इन्वेस्टर को तो ये लगता है भाई मैं तो रोज इन्वेस्ट करता हूं, तो हर महीने जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं SIP। जैसे एक मेथड होता है जो क्या बोलता है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने जो है वो व्यक्ति कुछ पैसा अपनी तनख्वाह में से या फिर अपनी सेविंग्स में से निकालता है और कहां पर डाल देता है, वो म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता है। अब देखो इसमें देखो, अब यहां पर कितने हैं, तो 25,000 रुपए। 25,000 रुपए तो तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएंगे। 2,500 रुपए, 2,500 तो ज्यादा नहीं है, महीने के 2,500 रुपए। महीने के 2,500 तो आदमी कहीं ना कहीं खर्च कर ही देता है, तो 2,500 रुपए। 12% का ग्रोथ जो है ना, वो म्यूचुअल फंड का बिलो एवरेज है। मतलब मिनिमम इतना तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर व्यक्ति का ऑन एन एवरेज जो है कितना परसेंट हो जाता है, 12% के करीब जो है वो हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति 40 साल तक करता रहे, 40 साल तक हर महीने कितने रुपए डाल रहा है, 2,500। ये रुपए का 2,97,06,051। ये रियल है, 2,97,00,000, ये 3 करोड़ रुपए हो गए। 3 करोड़ रुपए 40 साल के अंदर किसी वजह से। हर महीने कितने रुपए डालना है, हर महीने अगर 2,500 रुपए डाले हर व्यक्ति, हर महीने अगर व्यक्ति सिर्फ कितने रुपए डाल रहा है, 2,500 रुपए, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मतलब अगर लोअर मिडिल क्लास का भी व्यक्ति है, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं लोग बाग, क्यों? ये डिसिप्लिन चाहिए 40 साल का।
ये डिसिप्लिन है नहीं लोगों में। बीच के अंदर फिर जैसे ये 1 करोड़ के आसपास हो जाता है ना, ये मान लो कुछ लाख भी हो गए, 50 लाख भी हो गए, 30 लाख भी हो गए, जैसे 30 लाख के आदमी लगे यार प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर वो उससे निकाल के किसमें डाल देगा प्लॉट, जबकि वो कोई अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब वो जनरेशनल वेल्थ नहीं है। ये कैसी वेल्थ है? जनरेशनल वेल्थ है। जनरेशनल वेल्थ मतलब एक जनरेशन ने ये बना दिया, अब अगली जनरेशन क्या करेगी, इसको कंटिन्यू करेगी। आपने शुरू किया था जीरो से, अगली अगली जनरेशन कब से शुरू करेगी? 2 करोड़ 97। और इसके बाद होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग बहुत खतरनाक चीज है। मतलब आप ये सोचो, जैसे ये तो 5 अपने 2,500 लगे, इसको 2,500 की जगह कितने कर दो, 5,000 कर दो उसको, 5,000 रुपए, 5 करोड़ 94 लाख, 5 करोड़ 94 लाख कितने में? हाँ, 5,000 में। अरे 250 रुपए, 250 रुपए वालों कोई जगह नहीं है यहाँ पे। 10,000 रुपए, 11 करोड़ 88 लाख। लालच दे रहा हूं तुमको, लालच तो लालच आया कि नहीं आया तुम्हें? 20,000 रुपए, 23 करोड़ 76 लाख। मैं तो कितने भी डालता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात यह है मैं जब ये जानता हूं तो मैं भी कुछ तो करता ही होऊंगा, ऐसा मैं मूर्ख तो हो नहीं। ठीक है, मेरे में तो वित्तीय साक्षरता है, फाइनेंशियल लिटरेट हूं। पैसे कमाने के लिए व्यक्ति को आपराधिक काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के लिए व्यक्ति को अपने जमीर मारने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के लिए व्यक्ति को कोई भी गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है। पैसा जो है व्यक्ति को बहुत आसानी से, सिंपल तरीके से कमाया जा सकता है अगर उसमें वित्तीय साक्षरता है तो। हाई पैसा करने से पैसा नहीं आता। लेकिन ये सब होने के बाद भी पैसा जो है वो उद्देश्य नहीं है जीवन का। ये इसके बाद भी क्या है, फिर भी साधन ही है। चाहे ये 30 करोड़ हो, चाहे 300 करोड़ हो, उसके बाद भी क्या रहेगा, ये साधन ही है। साधन के रूप में ही इसका महत्व है, साध्य के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है। जिस दिन ये होगा तो सर में बढ़ गया, सर में बढ़ गया, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करता रहेगा। फिर उसको ना तो परिवार से मतलब, ना उसको दोस्तों से मतलब, ना उसको खुद के जीवन से मतलब, खुद से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? पैसे से। जो पैसे से ही पैसे से मतलब है। तो पैसे कमाने के लिए निकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जैसे ये कह रहे थे ना सुकरात, कि सुकरात के अरस्तु कहता है कि जीवन जियो कैसे, नैतिक मॉरल लाइफ जियो। और साथ साथ में अगर आपके पास में ऐसी कुछ चीजें है कि आपके पास में पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है आपके साथ, उसके साथ साथ में आपका परिवार है, उसके साथ साथ में आपको थोड़ा मित्र है, उसके साथ साथ में आपको थोड़ी समाज के अंदर है, समाज के लिए आप कुछ काम करते हो, अगर ऐसा व्यक्ति करता जा रहा है तो लाइफ बढ़िया है। तो लाइफ जो है उसके अंदर, उसके लिए बहुत कुछ उसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पैसा तो कमाना जो है, देखो देख लिया हमने कि इतना मतलब इतना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर डिसिप्लिन से व्यक्ति अगर थोड़े साल भी अगर ये डिसिप्लिन से करता रहे। दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का नाम सुना है? वॉरेन बफेट जब छोटा था तो वो घरों के अंदर अखबार फेंका करता था। ठीक है, अखबार फेंकने का काम करता था वॉरेन बफेट। आज की डेट में उसकी जो वेल्थ है कुछ 134 बिलियन डॉलर की है। कितनी है? 134 बिलियन। 2 मुकेश अंबानी आ जाते हैं इसमें, 2 क्या ज्यादा ही जाते हैं, 3-4 आ जाते होंगे। इतने सारे मुकेश अंबानी आते हैं किसके अंदर? एक वॉरेन बफेट में। तो वॉरेन बफेट ने इतना वेल्थ जो है वो कैसे कमाया? शेयर मार्केट में वेल्थ कमाने के 2-3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला तो क्या होता है, टाइम, कि आप शेयर मार्केट में कितने लंबे समय तक निवेश कर सकते हो। जैसे अभी अपन ने होराइजन कितना लिया है? 40 साल का। 40 साल का होराइजन लेने के लिए, 40 साल तक निवेश करने के लिए आपके पास 40 साल का डिसिप्लिन होना चाहिए, और 40 साल भी होने चाहिए जिंदगी के, है नहीं? हर आदमी के पास नहीं होते। जिस आदमी को 60 साल में ये बात पता लगी है, वो जिस व्यक्ति को ये बात 60 साल में पता लगी, वो कहां से निकाल लेगा 40 साल? 40 साल का इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो एक तो अगर आप जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ही लंबा, उतना ज्यादा पैसा जो है वो बन सकता है। जैसे ये था वॉरेन बफेट जो था, वॉरेन बफेट ने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया 11 साल की उम्र में। कौन सी कितनी उम्र में? 11 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने निवेश करना, शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया था। और अभी उसकी उम्र जो 90 साल है, 90 साल की उम्र हो गई है। और मतलब 80 साल तक क्या किया उसने? इन्वेस्टमेंट। और 80 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, तो इसलिए वेल्थ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और अब तो मतलब हर दूसरे तीसरे चौथे साल के अंदर वेल्थ डबल हो जाती है। मतलब अगर ये 10 साल और जी गया, अगर जो वॉरेन बफेट है 10 साल और जी जाए, कुछ नहीं करे, बेड पे पड़ा पड़ा अगर जी रहा है, 10 साल और जी जाए, तो ये वेल्थ जो है डबल हो जाएगी। ये 134 से कितने हो जाएंगे?
$268 जो है वो, और $268 बिलियन है ये। $1 बिलियन में 8,000 करोड़ रुपए होते हैं। कितने होते हैं 1 बिलियन में? कितने होते हैं? 8 करोड़ नहीं होते, 8,000 करोड़ रुपए। अब 8,000 8,000 8,000 कितने बार? 134 बार। तो इसके पास है, और अगर ये 10 साल और जी जाए तो ये 268 हो जाएंगे, है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बाद में? अल्टीमेटली तो देखो, व्यक्ति को मॉरल बीइंग है, मतलब जैसे अरस्तु ने कहा कि अल्टीमेटली तो व्यक्ति को अच्छा बनने से ही सुख मिलेगा। तो लास्ट में ये सब करने के बाद फिर व्यक्ति दान करता है। वॉरेन बफेट जो है वो, उसका फिलेंथ्रॉफी के अंदर उसका बहुत बड़ा, उसने अपनी लगभग लगभग बहुत सारी वेल्थ है उसने दान कर दी, पैसा था वो खूब सारा दान कर दिया, लेकिन ये पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। वो दान करता है 2 4 5 साल तक, दान से अच्छा लगता है, फिर ये पैसे तो वापस बढ़ जाते हैं, फिर दान कर देता है, फिर वापस बढ़ जाते हैं, फिर दान कर देता है, फिर वापस बढ़ जाते हैं। बिल गेट्स है, इतना सब पैसा है, उसके बाद क्या किया? अल्टीमेटली पैसे क्या करेगा? लास्ट में दान कर देता है। या फिर कुछ जो है वो कि भाई मुझे कुछ करना है, एलन मस्क है, क्या कर रहा है पैसों का? क्या करता है एलन मस्क का? क्या करता है पैसों का? ट्विटर खरीद लेता हूं। क्यों खरीद लेता हूं? इससे क्या फायदा होगा तुझे? ट्विटर में ऐसा कुछ बिजनेस है क्या? ना ना, फ्री स्पीच होनी चाहिए, जिसको जो बोलना है वो बोलो, जिसको जैसा करना है वैसा करो। इसके लिए क्या खरीदूंगा? ट्विटर खरीद लिया। 44 बिलियन में खरीदा। $44 बिलियन के अंदर उसने ट्विटर को जो है वो खरीद लिया। ट्विटर खरीद के पहले वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, शेयर मार्केट में बिकते थे, सारे शेयर्स खत्म कर दिया। अकेला एकमात्र आदमी है, 100% शेयर्स मेरे ही हैं, अब मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलूंगा, मैं ट्विटर का राजा हूं। तो ट्विटर का राजा कौन है? एलन मस्क है। अब उसने लोगों को कह दिया भाई जो कहो, जो कहना है, अब कोई रोकने वाला नहीं है। पहले ट्विटर वाले हर वक्त को रोकते थे, ये वो, ब्लू टिक नहीं देते थे, ब्लू टिक नहीं देंगे, वो देते। उसने कहा तुम तो पैसे दो और ब्लू टिक लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी टीम, कई फालतू के बहुत सारे इंप्लॉय रखे हुए थे जिनका काम ऐसे पॉलिसी वॉलिसी का ये था कि भाई इस ये वाला करें, काम करें कि नहीं करें, ये वाला ट्वीट जाने दें कि नहीं जाने दें। उसने कहा जाओ नहीं यार, कोई करो। अब वो खेल रहा है। फिर भी उसे ऐसा भी नहीं है कि भाई ये जो ट्विटर या एक्स है वो उसका मुख्य काम है। मुख्य काम तो उसको मजा आ रहा है, स्पेस एक्स, रॉकेट उड़ाते हैं यार, रॉकेट उड़ाते हैं, वहां तक रॉकेट पहुंचे। ये पैशन है, व्यक्ति का पैशन है कि भाई मेरे को कुछ जो है वो कुछ अजीबो गरीब कुछ करना है, मेरी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को मुझे रियलाइज करना है। और ये पैसा उस क्षमता को रियलाइज करने में मात्र क्या है? एक साधन है, साधन है। इस पर ट्विटर पर जो है वो कुछ दिनों पहले डिज्नी वाले और 2 3 को और 2 कंपनियां थी, उन्होंने कहा कि साहब ये ट्विटर के ऊपर पता नहीं कुछ भी बोल, आजकल कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो इस वजह से हम जो है वो, या तो ये एलॉन मस्क इसको रोके, और नहीं रोकेगा तो हम ट्विटर पर या जो एक्स है उसके ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तो इलॉन मस्क को किसी ने कहा कि भाई तुमको ऐसी धमकियां दी है कि भाई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो उसने कहा कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट की धमकियां इस जीवन में, इस उम्र में आकर, मतलब इस समय, अब अगर कोई मुझे पैसों से ब्लैकमेल करना चाहता है तो वो गलत सोच रहा है। अगर ज्यादा किया तो तेरे को भी खरीद लूंगा। तो खरीद सकता है अगला व्यक्ति, उसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा है उन पैसों से? अब ये पूछो कि भाई इलॉन मस्क का कितना बड़ा बंगला है कि पूरे दिन बंगले में ही पड़ा रहता होगा? वो तो मजे ही करता रहता होगा। कोई मजे नहीं रहता तो उसका घर ही नहीं है, उसका खुद का तो घर ही नहीं है, यूं ही रहता है कहीं पर। लेकिन पैसा है, पर पैसे का प्रयोग किसके लिए करता है? अपनी क्षमताओं को रियलाइज करने के लिए। अपनी क्षमता उसका है कि अपन को कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, उसके लिए जहां उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है यहाँ कर देंगे, जहां ये कर देंगे। ये गीगा फैक्ट्री बना देंगे, वो गीगा फैक्ट्री बना देंगे। टेस्ला में नया मॉडल निकाल देंगे, नया मॉडल निकाल देंगे। कोई नई कंपनी हो तो उस नई कंपनी को भी कार्य करने के लिए, जैसे ये ओपन एआई था, चैट जीपीटी है ना जिसका, तो वो ओपन एआई का भी शुरुआती फंडर जो है वो एलॉन मस्क था। उसी ने उसको शुरुआत में पैसे दिए कि भाई आप इसमें से काम कर सकते हो। तो अल्टीमेटली कहने का अर्थ है कि ये तो चलो, अब ये तो एक्सेसिव वेल्थ हो गई, ये तो एक्सेसिव वेल्थ है और ये बन भी सकती है, पर अगर इतनी वेल्थ की जरूरत होती नहीं है, मतलब आप ये 134 बिलियनर 150 बिलियनर फिर से क्या करोगे इसका? मतलब ये तो फिर जो है वो नंबर है, उसके बाद तो एक समय के बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर वो कुछ भी करने वाला भी वो थ्रिल रहता नहीं है। जब कुछ भी कर सकते हैं तो फिर क्या कुछ भी करना? तो फिर कुछ नहीं करना, तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं करने में भी जो है वो संतुष्टि फील कर लेगा। पर अल्टीमेटली उसको अच्छा तो कब लगेगा? जब व्यक्ति कैसा कार्य करेगा? मॉरल बीइंग के रूप में कार्य करेगा। जब वो मॉरल बीइंग के रूप में जब तक काम नहीं करेगा, और वह मॉरल बीइंग के रूप में भी काम करे, सिर्फ मॉरल बीइंग बनकर ना रह जाए कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन पढ़ा है, सब कोई काम के नहीं, अपन है तो बहुत अच्छे, है तो बहुत अच्छे, काम के नहीं, काम के हैं। और काम के क्या है मतलब ऐसा कोई दूसरा वैल्यू नहीं करेगा व्यक्ति स्वयं।